अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया क्या एक नए ख़तरनाक वायरस की लपेट में आने वाली है। अफ्रीका में दरियाफ्त हुए इस नए वायरस की हकीकत क्या है, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस नए वायरस का नाम है मंकी पॉक्स और बरतानवी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंग्लैंड में मंकी पॉक्स के 36 नए केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद इस बीमारी से मुतासरीन की बरतानिया में तादाद 57 हो गई है। जबकि स्कॉटलैंड में भी इस वायरस का पहला केस रिपोर्ट हो गया है और माहिरीन सेहत ने कहा है कि मंकी पॉक्स से मजमूई ख़तरा कम है और इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और शुमाली आयरलैंड की पब्लिक हेल्थ एजेंसी और पब्लिक हेल्थ वेल्स ने कहा है कि उनके पास अभी तक कोई तस्दीक शुदा केस नहीं आया। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ये एक नायाब वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आम तौर पर हल्का होता है और इससे ज़्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। वायरस लोगों के दरमियान आसानी से नहीं फैलता और इसलिए इसका बड़े पैमाने पर फैलाव के हवाले से ख़तरा बहुत कम बताया जाता है। मंकी पॉक्स के लिए कोई मखसूस वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन चीचक का टीका 85% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। याद रहे कि आलमी इदारे सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा दिनों में मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के मज़ीद केसेस भी सामने आ सकते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक WHO ने कहा है कि अब तक 12 ऐसे ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आ चुके हैं जहां इससे पहले ये वायरस मौजूद नहीं था। रिपोर्ट होने वाले केसेस में 92 मुसद्दिका और 28 मुश्तबा केसेस शामिल हैं। मंकी पॉक्स का शिकार होने वाले अफराद में बुखार, सर्दी लगना, थकन और जिस्म दर्द की शिकायत नुमायां होती हैं। वायरस से ज़्यादा मुतासर होने वाले अफराद को शदीद खारिश और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पानी वाले आबले निकलने का सामना करना पड़ सकता है। WHO ने इंकशाफ किया है कि अब तक की मालूमात के मुताबिक ये वायरस इंसानों से दूसरे इंसानों को करीबी जिस्मानी राब्ते के बाइस लाहक हो रहा है, जैसे कि हाथ लगाना और वायरस से मुतासरा शख्स की चीज़ें इस्तेमाल करना शामिल है। मंकी पॉक्स के असरात 5 से 3 हफ्तों में ज़ाहिर होते हैं और आम तौर पर इससे मुतासरा अफराद 2 से 4 हफ्तों के दरमियान सेहतयाब हो जाते हैं, जिनमें से अक्सर को अस्पताल मुंतकिल करने की नौबत नहीं आती और ये वायरस 10 में से 1 फ़र्द के लिए जानलेवा साबित होता है और ज़्यादातर ये बच्चों में असरअंदाज होता है। दुनिया के कम से कम 16 ममालिक ऐसे हैं जहां मंकी पॉक्स के 100 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि आलमी इदारे सेहत का कहना है कि मंकी पॉक्स के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है और माहिरीन को डर है कि इससे मुतासरीन की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन वसी पैमाने पर आबादी को दरपेश ख़तरा कम बताया गया है। मंकी पॉक्स में जिस्म पर दाने और आबले आ जाते हैं और पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने हिदायत दी हैं कि सेहत आमा से मुंसलिक तमाम कौमी और सूबाई हुक्काम मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुतासरीन की जांच के लिए हाई अलर्ट पर रहें, जबकि एयरपोर्ट समेत दाखिली रास्तों पर मुसाफरों की निगरानी का भी मुतालबा किया गया है। जारी करदा अलर्ट के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के लिए वक्त पर तशख़ीस अहम है, लिहाजा तमाम सरकारी और निजी अस्पताल मुतासरीन के इलाज और आइसोलेशन मरीज़ को तन्हाई में रखने का इंतज़ाम करें। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे में मंकी पॉक्स के फैलाव के खदशे के पेश नज़र महकमा सेहत को चौकस रहने का हुक्म दिया है और कहा है कि मंकी पॉक्स के मर्ज से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर फिल फौर इख्तियार की जाएं और एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की स्क्रीनिंग का मौसर मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए।
دنیا کے کم از کم 16 ممالک ایسے ہیں جہاں منکی پاکس کے 100 سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن ماہرین کو ڈر ہے کہ اس سے متاثرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر آبادی کو درپیش خطرہ بہت کم ہے۔ مرکزی اور مغربی افریقہ کے دور دراز علاقوں میں یہ وائرس عام ہے اور عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہم انسانوں سے انسانوں میں وائرس کی منتقلی روکنا چاہتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں یہ ممکن ہے جہاں وائرس اس قدر نہیں پھیلا۔ ان کا اشارہ یورپ اور شمالی امریکہ میں سامنے آنے والے کیسز کی طرف تھا۔ افریقہ کے باہر اس وائرس کے اب تک 16 ملکوں میں متاثرین سامنے آئے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی طرح اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا اور اس وائرس کی منتقلی جلد سے ہو رہی ہے اور اکثر لوگوں میں بیماری کی شدت معتدل ہے۔ ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر میں درد اور پٹھوں میں درد اور عام طور پر کسی بھی چیز کا دل نہ چاہنا شامل ہے۔ ایک بار جب بخار جاتا رہتا ہے تو جسم میں دانے آ سکتے ہیں جو اکثر چہرے پر شروع ہوتے ہیں اور پھر جسم کے دوسرے حصوں، عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں تک پھیل جاتے ہیں۔ دوستو، حکومت پاکستان نے بھی اس وائرس کو دیکھتے ہوئے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور عوام الناس کو اس سے احتیاط برتنے کی ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔